तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आईपीएल का जो प्लेन है, क्योंकि ये टेक ऑफ होने के लिए रेडी हो गया और 22 मार्च आ गई है डेट, और इस दिन शुरू हो रहा है हमारा क्रिकेट का त्योहार और इंडिया का त्योहार जो कि है इंडियन प्रीमियर लीग। और पहला मैच इसके साथ होने वाला है। सबके दिमाग में होगा अंश कि यार पहला मैच ऑफ कोर्स जो डिफेंडिंग चैंपियंस होती है और साथ में जो रनर अप होती है टीम उसी का होता है, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है कि आप देखने वाले हो एक क्या कहते हैं सीनियर और एक जूनियर जिसने आगे बेटन पास किया था, उन दोनों बड़े बड़े प्लेयर्स को एक साथ आमने सामने खेलते हुए एमएस धोनी और विराट कोहली। जी हां, सीएसके वर्सेस आरसीबी होने वाला है पहला मैच आईपीएल का, और सबसे बड़ा मतलब मैच हो सकता है इस आईपीएल के लिए, क्योंकि विराट कोहली बहुत टाइम के बाद खेलने वाले हैं। एमएस धोनी भी ऑफ कोर्स लास्ट ईयर आईपीएल के टाइम पे हमने उनको देखा था खेलते हुए। तो अब यार मतलब येलो जर्सी सामने आएगी वापस, पूरा स्टेडियम ऐसे पीला पीला हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अंश, आप कितना एक्साइटेड हो? भाई बहुत एक्साइटेड है। देखिए आईपीएल का ही तो इंतजार रहता है पूरे साल, एक वही टूर्नामेंट है जिसका आप इंतजार करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप तो देखिए कभी कभी आता है। और पिछले साल भी मुझे याद है जय ओपनिंग सेरेमनी थी, एमएस धोनी और गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या मौजूद थे और पूरा स्टेडियम सिर्फ एमएस धोनी को देखने आया था। चाहे अब वो अरिजीत सिंह ने वो जो गाना गाया था देवा देवा, और जब स्क्रीन पे एमएस धोनी की फोटो आई थी, मतलब वो कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो अभी भी आपको ध्यान होंगे और आप भूले नहीं होंगे एज एन इंडियन फैन। अब इस बार तो चेपॉक है, और चेपॉक में जब आप जाते हैं तो एमएस धोनी के ही फैन चलते चलते जाते हैं साथ में, तो बहुत बड़ा मैच ये होने वाला है। लेकिन इसके अलावा जय जो आपने बात की, ऑब्वियस ही बात है कि अनलेस के फाइनल जो एक सीजन का एमआई या सीएसके के बीच हुआ हो, या फिर आरसीबी, अब बहुत कम होता है आरसीबी इन्वॉल्व रहती है फाइनल्स में वैसे, लेकिन एमआई सीएसके के मोस्टली जब मैचेस होते हैं तो अगला जो सीजन होता है उसका पहला मैच एमआई सीएसके का होता है। बट उसके अलावा बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि जो लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट होते हैं उनका ही मैच हो। अब देखिए लास्ट ईयर भी किसका मैच हुआ था, देखिए पहला मैच हुआ था सीएसके और जीटी का, जबकि उससे पहले जब जीटी ने टाइटल जीता था तो राजस्थान को हराकर जीता था फाइनल में। तो लगातार 2 साल से ऐसा हो रहा है कि जो फाइनलिस्ट हैं वो पहला मैच नहीं खेलते हैं। बहुत ऑब्वियस सी रीजन है उसके पीछे। देखिए ब्रॉडकास्टर जब चाहता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी पहले मैच में शामिल हो, क्योंकि जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, बड़ा स्टेज सजता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो आप चाहते हैं कि 2 आइकॉनिक स्टार्स आमने सामने हो पहले मुकाबले में। और इंडियन क्रिकेट में आई थिंक विराट कोहली और एमएस धोनी से बड़ा कोई भी स्टार नहीं है। सॉरी करे रोहित शर्मा के फैन से मैं माफी मांगता हूं, यहाँ पर वो भी हैं बहुत बड़े स्टार, लेकिन अब वो कप्तान नहीं है। कप्तान मुंबई के बन चुके हैं हार्दिक पांड्या, इसलिए ये जो मुकाबला है ये रखा गया है जीटी और सीएसके। कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि जीटी और सीएसके का पहला मुकाबला रखा जाएगा जय, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मे बी इसलिए नहीं है क्योंकि अब हार्दिक पांड्या वहां पर नहीं है, लेकिन अब फाइनल शेड्यूल आ चुका है और पहला मुकाबला है। एक तरफ होंगे एमएस धोनी, दूसरी तरफ होंगे उनके शिष्य यानी कि विराट कोहली। बिल्कुल, जिस तरह से इवन गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो जीटी के कप्तान होंगे शुभमन गिल। अगर हार्दिक पांड्या अभी भी वहां पर रहते तो ऑफ कोर्स आप देख सकते थे कि शायद से सीएसके वर्सेस जीटी आप देख सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी उतना ब्रांड वैल्यू रखते हैं और उतना ज्यादा ऑडियंस का अट्रैक्टिव रहती है उनकी तरफ। लेकिन अब यहां पर क्योंकि शुभमन गिल थे, ऑफ कोर्स अब शुभमन गिल के फैंस बोलेंगे कि भाई शुभमन गिल हमारे भाई किसी और भाई से कम है क्या, तो लेकिन हमारा शुभमन गिल भी किसी से कम नहीं है भाई। लेकिन विराट कोहली है ना यार। विराट कोहली और एमएस धोनी जहां पर आएंगे तो वहां पे ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टर्स के लिए जो एवरेज व्यूइंग रेट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ओवरऑल व्यूअरशिप है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, टीआरपी रिकॉर्ड्स एकदम से स्काई रॉकेट हो सकते हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी। तो इसी रीजन से प्रोबेबली कि आरसीबी और सीएसके दोनों का एक मैच होने वाला है, सबसे पहला जो होने वाला है। लेकिन इसके अलावा क्या क्या खास बात है? सबसे बड़ी खास बात अभी इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 7 अप्रैल तक का ही शेड्यूल आया है, क्योंकि उसके बाद जो यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं इंडिया में, उसके बारे में जो न्यूज है, जो भी अकॉर्डिंगली डेट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आगे नेक्स्ट जो उसका पार्ट है वो रखा जाएगा, और नेक्स्ट जो भी सत्र होगा उसका आईपीएल इसी सीजन का तो कैसे मैनेज होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक जो शेड्यूल आया है वो 7 अप्रैल तक का आया है अंश। दूसरी सबसे बड़ी खबर, दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि दिल्ली की टीम को उनका दिल्ली का होम ग्राउंड नहीं मिला है, और अंश बड़े मतलब इस बात से नाराज है। और अगर डीसी की जो हमारे फ्रेंचाइजी है और सुन रहे हैं तो ये आपके बहुत बड़े फैन है भाई साहब, और ये मतलब ऐसा हो गया था कि इनकी इनविजिबल चूड़ियां थी वो तोड़ दी इन्होंने एकदम कि ये डीसी के साथ क्या हो गया। तो भाई साहब जरा बता दो, आप ही अपना दुख व्यक्त कर दो। ये आपको मैनेजमेंट को बताने की जरूरत नहीं है, उनके कमेंट सेक्शन में सारे के सारे कमेंट मेरे ही मिलेंगे, चाहे आप इंस्टाग्राम देख लें या ट्विटर पे देख लें, तो देख लेना अगर टाइम मिले तो। लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं तो सोच ही रहा था पहला मैच दिल्ली का कब होगा और मैं देखने जाऊंगा, और सरप्राइजिंगली दूसरा ही मैच है दिल्ली का। पंजाब किंग्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स का मैच है, लेकिन अब हम देखने जा नहीं पाएंगे। और देखिए डीसी के लिए सबसे बड़े खिलाड़ी थे ऋषभ पंत की वापसी हो रही है इस साल, उससे बड़ा तो हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। कप्तान साहब वापस आ जाएंगे मैदान में। लेकिन चलिए जहां पर भी होगा कभी तो होगा दिल्ली में। इलेक्शन में भी बीच में डेट चेंज होंगी, उसके बाद जब अकॉर्डिंगली शेड्यूल रिलीज किया जाएगा तो फिंगर्स क्रॉस, बट उम्मीद करेंगे कि दिल्ली में भी कुछ मुकाबले हों ताकि जो डीसी के फैंस हैं वो सपोर्ट करने जा सकें
अरुण जेटली स्टेडियम में, लेकिन उसके अलावा अगर जय कुछ बड़े मुकाबलों की बात करें तो सबसे पहला मुकाबला जिस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं वो होगा गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस। अगर एग्जैक्ट डेट आप बताना चाहें उस मुकाबले की, क्योंकि बहुत बवाल हो चुका है इस मुकाबले को लेकर। हार्दिक पांड्या जीटी के कप्तान थे, अब एमआई के बन चुके हैं। जीटी के कप्तान शुभमन गिल बन चुके हैं, केन विलियमसन भी हैं वहां पर, और मोहम्मद शमी रूल्ड आउट हो चुके हैं पूरे आईपीएल से। मतलब इनिशियली लग रहा था कि कॉम्पिटिटिव मैच होगा जीटी और एमआई के बीच, लेकिन अब थोड़ा सा फेवर में जा रहा है मुंबई के, क्योंकि मोहम्मद शमी भी अब रूल्ड आउट हो चुके हैं टूर्नामेंट से। लेकिन जय, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या कैसे खेलेंगे एक टीम में, आई डोंट नो। यही तो देखने वाला बात है यार। और मैं आपको अगर डेट्स बताऊं तो जीटी वर्सेस एमआई की है 24 मार्च की, संडे का दिन है और शाम का मैच है, वो भी अहमदाबाद में होने वाला है मैच। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि अंश, शाम का मैच है, संडे है, तो मतलब वीकेंड ब्लॉकबस्टर है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जब हार्दिक पांड्या अहमदाबाद के ग्राउंड पे उतरेंगे बतौर कप्तान, लेकिन इस बार एमआई के स्विच हो गया है, तो एमआई के कप्तान के तौर पे उतरेंगे और वहां पे फैंस किस तरह से रिएक्ट करेंगे कि ये सवाल भी आएगा। और रोहित शर्मा किस तरह से रिएक्ट करेंगे और एक्ट करेंगे वो भी एक सवाल होगा। दोनों के दोनों टीम्स में मतलब किस तरह से गर्मी रहने वाली है मेरे को लगता है। तो कप्तानी के तौर पे मेरे को लगता है शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होगा, और यहाँ पे अगर खुद को प्रूव करते हैं तो आगे इंडिया की कैप्टनसी के लिए भी दारोमदार बन सकते हैं और वहां के दावेदार बन सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उसके अलावा देखने वाली बात यही होगी कि एमआई के अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या माहौल होगा अंश? क्या माहौल होगा ये तो कोच ही जानते हैं उनके, या फिर कप्तान जानेंगे जब बनेंगे, पहुंचेंगे पहली बार एमआई के ड्रेसिंग रूम में। एज अ कैप्टन पहले भी रह चुके हैं वैसे, लेकिन आसान नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि सिर्फ एक वही नहीं है जय, रोहित शर्मा ही नहीं है, जसप्रीत बुमराह भी आस लगाए बैठे थे कि कप्तान वो बनेंगे। सूर्य कुमार यादव को भी उम्मीद सी आ गई थी कि कप्तान वो बनेंगे, और सबने स्टोरीज लगाई हैं हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद, किसी ने उनके लिए तो स्टोरी नहीं लगाई, लेकिन अपने लिए जरूर लगाई कि हमें क्यों नहीं बनाया गया, हमने ऐसी क्या गलती कर दी। और सही भी है कहीं ना कहीं कि मतलब इतने सारे प्लेयर्स जो अब देखिए, बुमराह ने टीम इंडिया की कप्तानी कर ली है, सूर्य कुमार यादव ने भी कर ली है, इतने लंबे समय से वो मुंबई के साथ रह चुके हैं। तो रोहित शर्मा के बाद अगर ऑप्शन था तो उन्हें बनाया जाना चाहिए था, पर टीम वापस से हार्दिक पांड्या के पास चली गई। चलिए वो सब तो अभी डिस्कस करने का मतलब नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैच है यहाँ पर जिस पर नजरें रहेंगी। लेकिन जय, एक और मैच की आप डेट बताइए अगर अभी इस शेड्यूल में। उस मैच का नाम है केकेआर वर्सेस आरसीबी। पता था ये पूछने वाले, पता था। देखिए, केकेआर आरसीबी की राइवलरी वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि 49 पे ऑल आउट किया था। देखिए याद होगा आपको, केकेआर ने किया था आरसीबी को 49 पे ऑल आउट, और अब उसके साथ अब गौतम गंभीर भी जुड़ चुके हैं वहां पर। तो दो विराट कोहली गौतम गंभीर आमने सामने होंगे तो बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी होने वाली है। दिन बता दीजिए कि दिन में मैच है या रात में? तो अगर हम केकेआर आरसीबी की बात करें अंश, तो आरसीबी वर्सेस केकेआर हो रहा है 29 मार्च को, फ्राइडे को शाम को बैंगलोर में। तो विराट कोहली की क्राउड वहां पे बैंगलोर के स्टेडियम में, थोड़ा सा देखकर जाएं, फिर घुसे जब स्टेडियम में। एलएसडी वाला सीन भी वही हुआ था। हाँ वही हुआ था याद है। तो भाई साहब बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी वाला माहौल रहने वाला है। लेकिन एक साल हो गया, काफी ज्यादा चीजें बदल जाती हैं एक साल में, काफी सारी मतलब इंसान थोड़ा भूल जाता है, मिट्टी लग जाती है। लेकिन कई बार हो सकता है धूल फूक मार के उड़ा भी देते हो आप, और फिर वापस वही चीजें आ जाती हैं, जख्म जो है वापस हरे हो जाते हैं। तो क्या पता क्या होने वाला है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है इस आईपीएल में भी। लेकिन यार यही बात थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं होगा जहन में सबके कि हाफ स्टेजेस में जो होने वाला है ना आईपीएल, वो कहीं ना कहीं जो मजा है ना थोड़ा खिरखिरा कर देगा। और इसीलिए जय, यही वजह है कि बहुत ज्यादा डबल हेडर्स भी रखे गए हैं इस बार। आप देखें तो लगभग 5 या 6 डबल हेडर्स आपको नजर आएंगे, कि इसीलिए क्योंकि जल्दी से जल्दी आप वो पहले पार्ट को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता उसके बाद क्या शेड्यूल आएगा इलेक्शंस का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी रिलीज करेगी उसका आपको वेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपकी गारंटी नहीं है कि कब तक आपको डिले करना पड़े आईपीएल को। तो इसलिए आप चाहते हैं कि जो पहला विंडो है, जो पहला रूम है आपके पास कराने का आईपीएल, उसमें जितने ज्यादा मैचेस हो सके आप करा सकें। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा डबल हेडर्स कराने की यहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन ओवरऑल जय, मजा बढ़ाएगा। 22 मार्च का इंतजार अभी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब वो ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी और मैदान पर एक साइड एमएस धोनी होंगे, एक साइड विराट कोहली होंगे, तो स्टेज तो वहीं से सेट हो जाएगा। आज इस बार कौन से वाला गाना वायरल होगा अंश, अगर एमएस धोनी का चेहरा वहां स्क्रीन पे आता है, वो भी देखने वाली बात होगी इस बार। मतलब जिसका भी होगा, मतलब वो गाना बहुत टाइम तक आगे चलने वाला है, और क्या पता वो एंथम ही बन जाए, यू नेवर नो। क्योंकि जब से वो देवा एमएस धोनी के सामने चला था, उनके स्क्रीन के ऊपर उनका जब चेहरा आया था, तब से सबने वही रेजोनेट करने लग गया। तब से उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ एमएस धोनी देखते हैं उस गाने के साथ। तो इस बार कौन सा गाना हिट होने वाला है इतना ज्यादा कि क्राउड पागल हो जाएगी, उसको एकदम वायरल कर देगी, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मजा आने वाला है और बहुत एक्साइटमेंट है, अभी से एक्साइटमेंट है, तो मजा बहुत आएगा यार। आपको क्या लग रहा है अभी दिल्ली के, चलो दिल्ली वाली बात मतलब ऐसे मत
मत करना अभी, वो हम बाद में अलग से उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए वैसे ओवरऑल सिनेरियो क्या दिख रहा है आपको? नहीं, बढ़िया मैच है, पहला मैच बहुत अच्छा हाइप मिलेगी। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड्स भी काफी टूटेंगे इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। हम देखते हैं जब भी MS धोनी होते हैं, विराट कोहली होते हैं, तो जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज्यादा आती है, चाहे आप टीवी की बात करें या लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें। तो उम्मीद करेंगे बहुत सारे फैंस आएंगे ओपनिंग सेरेमनी को देखने के लिए, इन दोनों खिलाड़ियों को देखने के लिए, क्योंकि जो बात वो भी है कि दोनों खिलाड़ी बहुत समय से अब क्रिकेट से दूर रहे हैं। MS धोनी तो खेलते ही नहीं है प्रोफेशनल क्रिकेट, सिर्फ IPL ही खेलते हैं। इसके अलावा विराट कोहली भी आप देखिए, अभी इंग्लैंड की सीरीज वो पूरी मिस कर चुके हैं, अब तक तो एटलीस्ट वो नहीं आए हैं मैदान पर। उससे पहले भी काफी सारी बड़ी सीरीज वो मिस कर चुके हैं। प्रोबेबली पूरी तरह से हमने जब उनको मैदान पर देखा था वो वर्ल्ड कप 2023 था, उसके बाद से लगातार वो बाहर रहे हैं, लगातार वो इंडियन टीम के लिए नहीं खेल पाए हैं। तो बहुत बड़ा मौका होगा यहाँ इंडियन फैंस के लिए कि अपने दोनों फेवरेट सुपरस्टार्स को एक जगह, एक ही मैच में, एक ही अम्ब्रेला के अंडर देखने का मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। ऋषभ पंत को भी देखेंगे हम, और लेकिन उसके साथ साथ ईशान किशन को भी तो देखेंगे हम। वो भी देखने वाली बात है, क्या देख पाएंगे, किस तरह से देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे, पॉसिबिलिटी बनती नहीं बनती ईशान किशन के साथ, क्योंकि अभी इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। बट ओवरऑल सिनेरियो यही है कि भाई एक्साइटमेंट लेवल जो है वो अब स्काई रॉकेट होने लग गया और बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि आज शेड्यूल अनाउंस हो गया है IPL का और बहुत मजा आने वाला है। CSK वर्सेस RCB पहला मैच चेन्नई के मैदान पे, चेपॉक स्टेडियम में। मतलब इससे बड़ा ब्लॉकबस्टर कुछ नहीं हो सकता। इतना क्राउड, इतना ज्यादा शोर होने वाला है उस जगह पे। और जैसे ही मैं तो वेट करूंगा MS धोनी जब ग्राउंड पे कदम रखेंगे, जो क्राउड का शोर होने वाला है, मतलब आप अगर वहां पर रहेंगे तो वो एक वाइब है, वो एक वन टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन उतना ही फैन बेस विराट कोहली का भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहां पे कि विराट कोहली के नाम पे ज्यादा लोग चिल्लाएंगे नहीं, ऑफकोर्स चिल्लाएंगे, लेकिन MS धोनी तो MS धोनी है यार। चेपॉक के स्टेडियम में हमारे थाला खेलेंगे तो हमारे थाला, मतलब मैं तो भाई CSK फैन हूं, तो ऑब्वियसली मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। चिन्ना थाला को जरूर मिस करता हूं मैं थोड़ा सा, लेकिन चलो MS धोनी है, थाला है, तो देखने वाली बात है। आप कौन से मैच के लिए एक्साइटेड हो और कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो आप जरूर बताना, क्योंकि यहाँ DC वर्सेस CSK तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे ना हम लोग भी एक टीम तो है, लेकिन एक टीम नहीं रहेंगे एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे अब सबकी अपनी अपनी फेवरेट फ्रेंचाइजीज हैं, फेवरेट टीम्स हैं, तो देखने वाली बात है कौन किसको सपोर्ट करने वाला है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरा बताओ कौन से मैच के लिए आप एक्साइटेड हो, कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो और कौन से प्लेयर को आप देखना चाहते हो जल्दी जल्दी IPL खेलता हुआ और परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी के साथ क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज IPL आ रहा है और भी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और यहाँ बहुत सारी इंटरव्यू और बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप है जो आती रहेंगी और आपको ना बहुत सारा इंसाइट देके जाने वाली है क्रिकेट से रिलेटेड और ओवरऑल क्रिकेट के आसपास की चीजों से रिलेटेड भी। तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और हम जल्दी मिलेंगे वापस आपसे। थैंक यू सो मच।